मोदी जैसे लोग जो हैं वो हमारे पे हमलावर हैं। थे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने जो फौज है उससे उन्होंने खिताब किया, उसने एक बार फिर खित्ते में जो है बेचैनी की लहर जो है वो दौड़ा दिया। हम टॉक्स के लिए भी तैयार हैं। जंग तो मुसलत उन्होंने की थी, हम नहीं चाहते कि कोई जंग कंटिन्यू रहे। क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, लानत है भाई, हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों में मातम और खौफ है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। मैं एक अपील करता हूं कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार है इसको अल्लाह के वास्ते ख़त्म फरमा दें। सर खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और वहां पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। और इस बीच भारत की एक और ललकार से पाकिस्तान को अब सांप सूंघ गया है। भारत ने कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान को पीओके हर हाल में लौटाना होगा। नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर भारत की 140 करोड़ जनता के बब्बर शेर 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर से पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई है कि पूरे पाकिस्तान को काटे खून की जगह पानी निकलने लगा है। मोदी ने कहा है कि हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेंगे, संभलने का मौका तक नहीं देंगे। दोस्तों मोदी की ललकार ऑपरेशन सिंदूर की दहाड़ के बाद पाक सेना हुक्मरानों की ओर से पाक मीडिया ने जो खुलासा किया है उसने साबित कर दिया है कि भारत पाकिस्तान का बाप है, बाप रहेगा। भारत की तरफ पाक ने नजर और फन उठाया तो मोदी फिर फन को कुचलेंगे नहीं, अब बड़ी तबाही करेंगे। तो दोस्तों आपको ले चलते हैं आदमपुर एयरबेस से दहाड़े मोदी को लेकर पाक मीडिया का क्या कहना है, क्योंकि मोदी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। यह पाक मीडिया के साथ पूरी दुनिया कहने लगी है। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, हम कार्रवाई करेंगे और ये पीछे हट जाएगा। और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ नहीं था। अब मोदी साहब जो ट्वीट कर रहे हैं या जो उनके बयानात आए हैं उसमें काफ़ी हद तक ये क्लियर होता है पाकिस्तान की बड़ा लॉस हुआ है। और आगे से भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सिंध ताश मुआहदे पर बात नहीं होगी। तो इस सूरत में यह सवाल उठता है कि सिंध ताश मुआहदे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान सिंध ताश मुआहदों को अपनी लाइफ लाइन करार दे चुका है। सर ये नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर पहुंचे हैं जिसको पाकिस्तान में उधमपुर कहा जा रहा है। तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने कुछ ट्रोल सा कर दिया पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। क्यों भला हुआ ये कि आपको पता है कि वैसे तो वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे आदमपुर, तो वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगवा दिए अपनी फोर्सेस से। वहाँ पे वो अपने जवानों से मिले, उनसे बातचीत की। अब उनकी जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हो रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब एक पिक्चर तो उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी शेयर करवाई मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा। सर खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। सर ये क्या चक्कर है? S-400 इज़ इंटैक्ट, कोई उस पर आँच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं।
अब एक तरफ जहाँ ये हुआ तो वहीं पर यह हुआ है कि इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने एक फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने जहाँ इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी बातें की, तो एक बात उन्होंने ये भी की कि हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। यानी इसहाक डार का ये कहना था कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने सस्पेंड किया है तो हम ये नहीं मानेंगे, और हमारा पानी बंद हुआ या हमारा पानी रोका गया या हमारा तरफ ज़्यादा पानी छोड़ा गया तो हम किसी भी ऐसे एक्शन को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आई इस बात की, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है। डार साहब सर, इंडिया ने ऑलरेडी आपका इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया हुआ है और साथ ही उन्होंने कई बार पानी छोड़ा भी है और कई बार पानी रोका भी है। वो सलाल डैम के उन्होंने जो गेट्स थे वो बंद कर दिए थे और उसके बाद एक और डैम जो था उसके गेट्स ओपन भी कर दिए थे। पानी एक दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जो कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि इतना पानी छोड़ दिया, इंडिया ने पानी छोड़ दिया, मोदी सरकार ने पानी छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ। तो उसके बाद ये कहा गया कि देखो पानी रोक दिया, जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि या सिंधु रहेगा या कुछ इस तरह की बात की थी। तो वो जो है वो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो वो तो ऑलरेडी एक्ट ऑफ वॉर में है क्योंकि उन्होंने सारे काम किए हुए। तो फिर आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो अभी सीज़ फायर किया। मतलब मेरा इसके अंदर जो एक सॉलिड सवाल है, क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने सीज़ फायर क्यों किया? जब तक वो इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन को वापस रिव्यू ना करते आपको सीज़ फायर नहीं करना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि जी आपके डीजीएमओ ने खुद से फ़ोन करके सीज़ फायर किया है। तो देखिए ना, जब आप ये कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और हमारे तरफ पानी रोका, कुछ भी हुआ ऐसा तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, तो ये तो ऑलरेडी वो दे आर इन एक्ट ऑफ वॉर ऑलरेडी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पॉज तो हमने पॉज किया है, बंद नहीं किया अपनी ऑपरेशन सिंदूर। तो फिर आप लोगों ने तो सीज़ फायर कर दिया। और ट्यूसडे को उन्होंने उधमपुर की बेस पे जो बातें की हैं उससे तो फर्दर उन पे जैसे पानी, उनकी फतह की जो रोशनियाँ थी उस पर पानी गिर पड़ा है, यही कैफियत नज़र आती है। और पाकिस्तान की तरफ से अब एक रिटेलिएटरी स्टेटमेंट आई है। उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि जनाब बात ये है कि अगर आपने हमें इस तरह की धमकियां दी तो ये जंग की तरफ आगे बढ़ने वाला मामला है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये रियलिटीज़ क्या हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को ना सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है, उनको फर्दर वार्न किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है, बड़े स्ट्रॉन्ग शब्दों में वार्निंग दी जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहलगांव हमले के बाद कैसे भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तानी सेना को तहस नहस किया और अब पाकिस्तानी सेना और सरकार पाव पाव बम की धमकी देने के बजाय घुटनों पर आकर मोदी के सामने सीज फायर की भीख मांग रहा है और फर्जी फोटो वीडियो बनाकर कह रहा है कि भारत को हमने घुटनों पर ला दिया है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।